तो आप यह पूरा सुन लीजिएगा। अब हम सुना रहे हैं आपको 11वां अध्याय। आइए, नारद जी कहते हैं, हे महामुनि, इस कन्या ने बड़ा कठोर तप प्रारंभ किया, जिसे मुनि लोग भी करने में बहुत कठिनता का अनुभव करते हैं। तपस्या की तो बहुत बड़ी महिमा है ही। कहते हैं, श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनता पूर्वक जो तप है वो आरंभ किया। कहते हैं, इसमें वर्णन किया गया है कि पंचमुखी भगवान शिव का वह ध्यान करने लगी। कहते हैं कि इस महीने में, अधिक मास में, भगवान शिव और भगवान नारायण दोनों की ही पूजा का माहात्म्य है। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत ऋतु में शीत में बैठ करके और उसने भारी तप किया। उसका मुख जल में कमल के समान तथा सिर के बाल लेकर सेवार मंजरी से गिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा में बैठी रही, अपने शरीर पर पूरा पानी बरस गया। भोजन के स्थान पर दोनों समय वह कोमलांगी केवल धुआं पी करके रहती थी। तपस्या में धुआं की बड़ी महिमा, धुआं पी करके रहती थी। इस प्रकार के उग्र तप को सुनकर देवराज इंद्र बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए। देवता जिसे कठिन समझते एवं ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे उसे तपक्रम में 9,000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस ब्राह्मण कन्या को 9,000 साल व्यतीत हो गए। पार्वती पति भगवान शिव उसकी तपस्या में प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर दर्शन दिए। तब दर्शन करके वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या तथा प्रसन्नता के कारण शरीर बिल्कुल कृशाय दुबला पतला हो गया था, लेकिन हिष्ट पुष्ट दिखने लगी थी। उस देवी ने सिर झुकाकर भगवान महादेव को प्रणाम किया। संसार पूज्य भगवान शिव का मानसिक पूजन करते हैं। कहते हैं, मंदिर न मिले तो मानसिक पूजा भी आप कर लेते हैं तो उसका भी आपको पूरा ही पुण्य फल प्राप्त होता है। वह भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगी और वह देवी ब्राह्मण बेटी बोली, हे पार्वती नाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आश्रय लेते हैं वह घोर संसार समुद्र में डूबने से बच जाते हैं और उनकी पीड़ा का आप हरण कर लेते हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार मन वाणी से उस तपस्विनी ने भगवान महादेव जी की प्रार्थना करी। हे राजन, फिर वह माँ भागी मेधावी पुत्री, मेधावी, हाँ, मेधा तिथि की बेटी थी, पुत्री चुप हो गई। भगवान कृष्ण बोले, उसकी प्रार्थना को सुनकर उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव प्रसन्न हो करके और वह बोले, कहने लगे, हे भद्रे तपस्विनी, तुम दुख मत करो। जो भी तुम्हारी मनोकामनाएं वह हमसे मांग लो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। ये पुरुषोत्तम मास की कथा आप सुन रहे हैं, जिसको सुनने से 12,000 बार गंगा मैया नहाने का फल प्राप्त होता है। यह बात परसों हमने दिल्ली से आपको सुनाई थी। राजन, इसको सुनकर वह कुमारी आनंद में डूब गई और भगवान महादेव से बोली, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे आप पति दें, पति दें, पति दें, पति दें, पति दें और पति दें। 5 बार वह बोली, मुझे पति मिले, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामनाएं पति दीजिए। तब उस बाला से शिवजी बोले, हे मुनि कन्ये, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, ब्रह्म वही वर्त पुराण में भी पुरुषोत्तम मास महिमा का वर्णन है, लेकिन यह हम आपको नारदीय पुराण से सुना रहे हैं। बृहद नारदीय पुराण, जिस ग्रंथ के मैंने अभी आपको दर्शन कराए हैं, वहां से हम आपको 31 अध्यायों की कथा सुना रहे हैं। तो कहा कि आपने 5 बार हमें बोला है, पति पति और पति चाहिए। साधु एवं सन्यासियों के समान रहने वाले, सत पराक्रमी, यज्ञ कर्ता गुणों से प्रसिद्ध, प्राप्त इंद्रियों को वश में रखने वाले तुम्हें ऐसे 5 पति मिलेंगे। श्री कृष्ण बोले कि श्री शिव जी का यह वचन सुनकर वह देवी सिर झुकाकर चतुरता से बोली, हे सदाशिव गिरिजाकांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपवास न कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं देखी नहीं सुनी गई। हे कृपा निधान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इससे क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। इसे सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे देवी, डरो मत। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू माँ के गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी, तू यज्ञ से प्रकट होगी। ये कहा, तू यज्ञ से प्रकट होगी। और वो 5 पति भी साधारण नहीं होंगे, स्वयं देवता ही धरती पर 5 पुरुष बन करके आएंगे। कह दिया
आगे की कथा में कैसे वह ब्राह्मण की बेटी कुंड से प्रकट हुई, यह तो कल की कथा में आप सुनेंगे। तो कहा गया, हे ब्राह्मण पुत्री, इसी कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शंकर यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और वह देवी झुंड से बिछुड़ी हिरणी के समान वह चकित हो गई। जय जय श्री बृहद नारदी पुरुषोत्तम मास महात्म्यम 11वां अध्याय भगवान के चरणों में हम समर्पित करते हैं। कल आपको 10वां अध्याय सुनाया था और आज आपको सुना दिया यह 11वां अध्याय। कल 12वें अध्याय में द्रौपदी के जन्म की कथा आप सुनेंगे। जो भी कोई इस कथा को सुनेगा सुनाएगा तो दोनों को ही कुंभ पर्व में 1 महीना तप करने का फल, 12,000 बार गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होगा। इतनी बड़ी महिमाएं। बहन अर्चना वालिया, आज आपका दीक्षा दिवस है, बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। तो हमने आपको ये 11वां अध्याय सुना दिया। टेलीविजन पर ये सेवाएं अधिक मास पुरुषोत्तम मास की आप देख सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त